वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज शिवरात्रि और मैं मंदिर होकर आ गई हूँ। और मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं फिर नहा के मंदिर चली गई। अब मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, जल चढ़ा दिया और अब मैं आ गई हूँ घर। और अब मैं नहलाऊंगी अपने कान्हा को, अपनी पूजा पाठ करूंगी रोज की, जो मेरी रूटीन की होती है पूजा वो। और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं, कार्तिक के डैडी जाएंगे गाँव में, उनके लिए नाश्ता, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है शिवरात्रि की। तो वो कह रहे थे कि मुझे गांव में कुछ काम है, तो फिर फ्रेंड्स में उनको नाश्ता दूंगी। और उसके बाद फिर मैं आज करूंगी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, क्योंकि आज मेरी मेड भी नहीं आई है। और सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ व्रत के लिए चाय, मूंगफली, गिरी वगैरह भून के वो खाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। अब मैं मंदिर से तो होकर आ गई हूँ, पूजा कर लेती हूँ पहले और फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। फ्रेंड्स, अब मैंने कर लिया पूजा और अब संभाल लिया मोर्चा किचन में, क्योंकि आज हमारे चौधरी साहब को जाना है गांव में, इनको हो रही है देर। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं निकले आलू के पराठे। वैसे इन्होंने पूछा कि आज नाश्ते में क्या है, मैंने कहा कि आज मक्खन चटनी से खा लो। तो कह रहे नहीं, मुझे तो आज स्पेशल चाहिए। फिर मैंने आलू के पराठे बनाए फ्रेंड्स इनके लिए, और साथ साथ दूध भी गर्म करना रख दिया। और अब मैं इनको नाश्ता देने के बाद फिर रोबो के लिए रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद झाड़ पोंछ करूंगी, और फिर झाड़ू पोछा करूंगी, और उसके बाद बर्तन साफ़ करूंगी। और फिर मैं जाऊंगी अपनी बुआ जी के यहाँ कपड़े देखने के लिए, क्योंकि मेरी बुआ जी के बेटे की शादी है। तो वहाँ पर आज बात का जो सामान जाएगा वो देखने जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का दिन जो है बहुत बिजी है। जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन काम वाली भी छुट्टी कर लेती है। और काम वाली का तो फ्रेंड्स है, जिस दिन कोई त्योहार हो या कोई शादी हो या कहीं बाहर जाना हो, उस दिन तो छुट्टी ज़रूर होती है, चाहे उसको पता भी ना हो कि आज कहीं जाना है। ये ऑटोमेटिकली होता है कि भाई वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगी आज। अब मैं क्या कहूँ उसको फ्रेंड्स, लेकिन ये है कि भाई वो मेरे बारे में वैसे सोचती नहीं है। अक्सर त्योहार के दिन ही छुट्टी कर लेते हैं जिस दिन काम ज़्यादा होता है। और अब मेरी मदर इन लॉ से भी बिल्कुल भी काम नहीं होता, क्योंकि उनको भी पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आजकल फिजियोथेरेपी चल रही है, और मेरे भी एक पैर में दिक्कत सी हो रही है जब से मैं वैष्णो माता से आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ मैंने सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ी और पैदल चढ़ाई करी, तो तब से एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं भी फिजियोथेरेपी करवा लेती हूँ मम्मी के साथ साथ ही। जब हमारे घर में ही आ रही है फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं भी करवा लेती हूँ। तो वैसे मेरे से ज़्यादा चला फिरा नहीं जा रहा है एक पैर से, लेकिन फिर भी जो रूटीन के काम होते हैं जब मम्मी भी नहीं कर सकती तो फ्रेंड्स कौन करेगा। ये देखो, खाना वाना तो बनाना ही होता है और देना पड़ता है, क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं चलेंगे तो पैर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, रोबो किचन के बाहर ही बैठा है, मुँह रखे बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि हमने डॉगी पाल रखा है। तो अब मैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी जब इनका नाश्ता हो जाएगा। चाहे हमारा व्रत हो कुछ हो फ्रेंड्स, उसके लिए तो अलग से बनानी पड़ती है। चाहे हम किसी शादी में जाएं या कुछ भी हम बाहर खाने जाएं, तो इसकी तो मैं बना कर ही जाती हूँ। तो आज भी अब इन्होंने नाश्ता कर लिया, बाकी हम सबका व्रत है। और अब मैं रोबो के लिए बना रही हूँ रोटी। वो जब से रसोई के बाहर ही बैठा है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको ये रहता है कि अब किचन में है तो अब मुझे भी खाना मिलेगा। फ्रेंड्स, वो अगर मैं नहाने जाऊँगी वहाँ बैठा रहेगा, बाहर जाऊँगी बाहर बैठा रहेगा। रोबो की ऐसी आदत हो गई है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। और मम्मी उसको बोलती रहती है कि जा रसोई में ही चला जा, उसके पास ही बैठ जा जाके। पूरा दिन मेरे पीछे घूमता रहेगा। अगर मैं छत पे जाऊंगी छत पे जाएगा, बाहर जाऊंगी बाहर जाएगा, बर्तन धोने जाऊंगी बाहर तो भी जाएगा। फ्रेंड्स, पता नहीं इसे बेचारे को क्या हो रहा, क्योंकि और ये ना मुझे जब इसे प्यास लगती है तो पानी भी मांगता है, भौंक भौंक के एकदम से वॉश बेसिन की तरफ जाता है कि मुझे पानी चाहिए। और जब तक इसे खाना नहीं मिलता, जब तक बिल्कुल ऐसे बाहर बैठा रहेगा चुपचाप। और फिर खाना खाने के बाद फिर कहेगा, मेरे तरफ भौंकेगा आके कि अब बस घुमाने ले चलो। फ्रेंड्स, से 2 टाइम घूमने जाता है, सुबह और शाम। वैसे यार गैर टाइम नहीं जाता है, बहुत ही रूटीन वाला है और बहुत ही समझदार डॉग है। और फ्रेंड जो ऐसे करेगा, जैसे कोई आएगा या इसको बाहर जाना होगा तो मेरी तरफ मुंह करेगा और फिर गेट के पास जाएगा कि चलो मुझे बाहर छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। और जैसे ही कोई हमारे गेट पे आता है ना बाहर, तो जैसे ही खुला है तो मैं इसको अंदर ही कमरे में मतलब या आंगन में ही छोड़ देती हूँ अंदर वाले। तो फिर ये क्या करता है कि तुरंत से ऊपर जाएगा दौड़ के और रेलिंग पे से देखता रहेगा कि कौन आया। और फ्रेंड्स, फिर वो जैसे वो अंदर आएंगे तुरंत नीचे आ जाएगा। ये इतना पहरा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरी रात 1 मिनट नहीं सोता ये। और मतलब कि
ये देखो, अगर जरा सी भी आउट होती है ना गेट पे, तुरंत उठ जाता है ये, और एकदम से भौंकेगा, और फिर मतलब ऐसे करेगा देखने के लिए, कभी सीढ़ियों पे जाएगा, कभी छत पे जाएगा, कभी कुछ, तो पूरा अलर्ट रहता है। और अब मैं इसकी रोटी बना रही हूँ क्योंकि इसे फिर देर हो जाएगी, और फ्रेंड्स सब दिन भी बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसे अब से इसकी 3 टाइम रोटी कर देती हूँ, क्योंकि वैसे 2 ही टाइम खाता है, सुबह और शाम। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसे अब पहले खाना दे के बाकी काम बाद में करूँगी। अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। ये देखो कितनी बड़ी रोटी है रोबो की, ये ऐसी बड़ी बड़ी 2 रोटी खाता है फ्रेंड्स। जैसे एक सुबह दे दो, 2 इस टाइम और 2 रात को, क्योंकि ज़्यादा जल्दी सुबह खाता नहीं है, घूमते रहता है, इसको खेलने का रहता है, क्योंकि बाहर का गेट खोलता है ना तो ये बाहर खेलता है, छत पे जाता है, तो इसलिए इसे ना बहुत ज़्यादा सुबह खेलने में ध्यान रहता है इसका। और फ्रेंड्स, अब जो है मेरा काम निपट गया। ये देखो रोबो की रोटी, फिर भी ऐसा करता रहेगा जैसे पता नहीं कितनी भूख लगी। ये बहुत ही इतनी बड़ी बड़ी रोटी, कभी इसके साथ दही में मिक्स करके, कभी दूध में मिक्स करके। फ्रेंड्स, ये देखो रोबो यहीं बैठा है जब से। रोबो ले इधर आ, आप कहाँ चल दिया? ये देखो ये कैसे बिल्कुल मुझे कह रहा कि खाना दे दो। इधर आ रोबो। हाँ, अभी ला रही, चल रोटी तोड़ के तेरी। चल चल बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर ही दूंगी। हाँ बाहर चल, दो किचन से बाहर चलो, चलो चलो चलो, वहाँ चलो बाहर, वहीं दूंगी, ठीक है? चलो बाहर चलो। ये ऐसी बातें सुनता है जैसे, ये देखो फिर आ गया। देखो मैं इससे बात करके दिखाऊं कैसे बात करता है। रोबो, हाँ रोबो, क्या हुआ? भूख लग रही है? बैठ जाओ, सिट डाउन, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बस रसोई में नहीं आना। हाँ, बार बार कटोरे की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, और इसे लग रही है भूख, और बार बार ना कटोरे के पास जा रहा है, कह रहा है मुझे खाना दो, खाना दो। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और जो लोग मेरे व्लॉग पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए कि घर का काम होता है, घर गृहस्थी का, लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे टाइम निकाल लेती हूँ। अभी अभी हम वैष्णो माता की यात्रा करके आए हैं, तो मैंने वहाँ के 2 व्लॉग तो अपलोड कर दिए हैं, और एक व्लॉग मैं करूँगी आज के व्लॉग के बाद, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है, मुझे कहीं जाना भी है 1-2 जगह, वो भी, और मेरा फास्ट भी है, तो आज पूजा पाठ भी कुछ ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो फिर इसलिए मैं आज शाम को किसी टाइम तक एडिटिंग करके मैं एक व्लॉग और जो मेरा रहता है पार्ट 3, मैं वो भी अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स, अपने व्लॉग्स को प्यार देना, और मैंने 2 व्लॉग और डाले हैं, उनको भी देखना, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसे लगे व्लॉग। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे।